अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम 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 राम
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम चरण रति मोरे सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे जेहि विधि नाथ होई हित मोरा जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा सीता राम 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 सीता 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 राम राम माता राम मत पिता राम चंद्रखा राम चंद्रम जाने नैव जाने न जाने बंदों श्री तुलसी के चरण जिनकीन्हूं जग काज
कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगट्यों सत जहान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमरम्य गिरि वर कैलासो परमरम्य गिरि वर कैलासो सदा जहाँ शिव उमा निवासो सदा जहाँ शिव उमा निवासो तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला नित नूतन सुंदर सब काला एक बार तेहि तर प्रभु गया एक बार तेहि तर प्रभु गया जाकर तरु बिलो की उर अति सुख भया तरु बिलो की ओर अति सुख भया प्रणाम निज कर दासी नागरी पूछाला निज कर दासी नागरी पूछाला बैठे सहज हे शंभु कृपाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव जी को प्रणाम। भूत भावन भगवान विश्वनाथ एवं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कवि कुल चूड़ामणि
कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। भारत की राजधानी दिल्ली शहर के इस पुरानी दिल्ली में स्थित नेशनल क्लब की पावन धराधाम पर श्री रामचरितमानस प्रेमी मंडल संस्था के तत्वावधान में चल रही स्वर्ण जयंती मानस महोत्सव के पावन अवसर पर आयोजित इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के हम और आप आज तृतीय सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित भय हैं। इस पूरे स्वर्ण जयंती मानस महोत्सव के मुख्य यजमान परम आदरणीय श्रीमान शिवचरण जी कौन है, और इसी प्रश्न के उत्तर में ये कथा कल प्रारंभ भई। कल याज्ञवल्क्य जी ने राम जी कौन है इस प्रश्न के उत्तर में शिव जी और मां भवानी के विवाह की कथा सुनाई। क्यों? जो जीवन में शिव का भक्त नहीं हो सका वो कभी राम जी की भक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकता है, ये सिद्धांत है। राम कथा सुनने का वही अधिकारी है जिसको शिव जी के चरणों में प्रेम हो, जो शिव जी का भगत हो। पहले याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से, मुनिवर प्रथम ही मैं कही शिव चरिता बूझा मरमा तुम्हारा। प्रथम शिव चरित्र सुनाकर मैंने आपके मरम को बूझा। बूझा मतलब जाना। क्या जाना? आप सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। आप राम जी के पवित्र भक्त हैं, इसलिए कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। अब मैं रघुनाथ जी की लीला कथा सुना रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिए। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को अब प्रयाग से लेकर मानस के तीसरे घाट ज्ञान घाट कैलाश पर पहुंचे। कैलाश जानते हैं ना? कहते हैं परम रम्य गिरिवर कैलासु। कौन सा कैलाश? सदा जहां शिव उमा निवासु। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और मां पार्वती जी का सदैव वास है। देखिए, भगवान कहीं है वो नहीं। यदि हमारी आस्था और हमारा विश्वास है तो भगवान सर्वत्र है। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान यदि कण कण में है तो मंदिर में क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि हम अभी उतने बड़े भगत नहीं भये हैं कि हमको कण कण में भगवान दिखाई दे जाए। हम जब मंदिर में जाते हैं तभी हमारी आस्था जगती है। जिस दिन हमारी विश्वास में दृढ़ता आ जाएगी तो हमको हर कण कण में भगवान दिखाई देने लगेंगे। है वो पद सुना है आपने, हरे है कण कण में झांकी भगवान की, परंतु किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। सबको भगवान सर्वत्र नहीं दिखाई पड़ते हैं। कैलाश में भगवान शिव और मां भवानी जी का सदैव वास है। उस कैलाश पर
याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी एक विशाल बट का वृक्ष है। बट यानी बरगद। सनातन संस्कृति में बरगद को विश्वास का प्रतीक माना गया है। देखिए हर स्थान का अपना एक स्वभाव है। आप इस बात का चिंतन करिएगा, इस पर कभी मंथन करिएगा कि घर के किस भाग में बैठने पर आपकी मनोदशा कैसी हो रही है। आपका ही घर है, घर में कई कमरे होंगे, घर के कई ऐसे भाग होते हैं जहां बैठने के बाद ही झगड़ा शुरू होता है। कई ऐसे स्थान हैं जहां बैठने के बाद भगवान याद आने लगते हैं। हर स्थान के परमाणु अलग अलग होते हैं। बरगद को विश्वास माना गया। विश्वास के नीचे बैठकर भजन करिएगा तो आपके भजन में भी विश्वास आपका बढ़ेगा। इसलिए भगवान शंकर एक दिन बरगद के नीचे गए, देखा, आनंद में आए और अपने हाथ से अपना बाघंबर बिठाकर बैठे। सहज हे शंभो कृपाला। सहज होकर भगवान शंकर बैठे। ये बड़ी अद्भुत एक शब्द है यहाँ पर, सहज। क्षमा करिएगा, जीवन से ये सहजता ही अब समाप्त होती जा रही है? हम इतना बन रहे हैं कि बनने के चक्कर में जो हम है वही गुम हो गया है? एक प्रसंग सुनाऊं आपको। श्री हनुमान जी महाराज जब पहली बार राम जी से मिले ना, तो सहज होके नहीं मिले थे। हनुमान जी ब्राह्मण बन के मिले थे। परिचय पूछा राम जी से, आप कौन है? राम जी देखे कि हमरे भगत हमरे सामने छिपाव कर रहा है, नकली ब्राह्मण बन के आया है। तो जब चेला छिपा रहा है तो हमको क्या पड़ी है अपना असली परिचय बताने की, हम भी छिपाएंगे। हनुमान जी ने पूछा, आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है? नर नारायण है, ब्रह्म है, आप हैं कौन? भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप जो जो बोले हम उनमें से कोई नहीं है। हम तो अयोध्या वाले महाराज के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। ये इस कारण से वन में आए। राम सुनते हनुमान जी पहचान गए। प्रभु पहचानी तुरंत परेउ गए चरना। श्री हनुमान जी तुरंत प्रभु के चरणों को पकड़ के लौट गए। अब यहां दर्शन करिए, भगवान अपने सामने किसी को गिरा हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक कथा में एक माई आती थी कथा सुनने, इतना मोटा मोटा गहना पहन के आती थी, सामने लटका के पूरा। 3 दिन देखा, 4 दिन देखा, 5वें दिन मिलने आई तो पूछे, माई असली है कि नकली है? तो बोली, महाराज असली है। इतना गहना क्यों पहन के आती हो माई? बोले, महाराज पहनने से अधिक आनंद तब आता है जब बगल में कोई बैठा देख के जलता है। बगल में कोई बैठा देख के जलन होती है, उसको तो मुझे बड़ा आनंद आता है। हमारे बगल में कोई अच्छा कपड़ा पहन के बैठ जाए तो हमको जलन होने लगती है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम अपने सामने किसी को खड़ा ऊंचा बर्दाश्त नहीं कर पाते, और भगवान अपने सामने किसी को गिरा हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाते। यही मूल अंतर है। लेकिन आज दर्शन करिए, श्री हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिरे हुए हैं, लेकिन रघुनाथ जी ने उठाया नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद हनुमान जी स्वयं खड़े हुए, कहे, प्रभु मैं तो विषयी जीव माया में आपको भूल गया और आपसे परिचय पूछ बैठा। आप अंतर्यामी होकर मनुष्य की भांति मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। यदि पुत्र को मां भूल जाए, सेवक को स्वामी भूल जाए, प्रभु तो संसार में ठौर कहां मिलेगा?
इतना कह के हनुमान जी फिर चरणों में गिर गए। भगवान तब भी नहीं उठाए। अब हनुमान जी परेशान कि मैं मुख से बता दिया कि मैं ब्राह्मण नहीं आपका भक्त हूं, फिर भी नहीं उठा रहे। तब ध्यान में आया, मुख से बता दिया हूं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, लेकिन स्वरूप से अब भी ब्राह्मण बना हुआ हूं। तुरंत हनुमान जी अपने असली रूप में आए और तुरंत रघुनाथ जी उठाकर उनको अपने हृदय से लगाए। भगवान वापस आए, रावण को गति देके राजा बने, सारे कपि लोग चले गए, हनुमान जी अयोध्या में ही रुके रहे। एक दिन हनुमान जी ने पूछा, प्रभु मन में एक टीस बनी हुई है, मैं जब चरणों में गिरा था नाथ, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? दूसरी बार गिरा तब जाकर उठाया। भगवान ने कहा, आप हैं क्या? हनुमान जी बोले, प्रभु मैं बानर हूं। उस दिन क्या बने थे? मनुष्य बना था। मनुष्य में भी क्या बने थे? प्रभु ब्राह्मण बना था। राम जी बोले, हनुमान आप उस दिन बने बहुत थे, और जो बहुत बन के आता है ना, उससे मैं दूर चला जाता हूं। मैं बनने वाले को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये प्रसंग कहता है, माई बाप भगवान के सामने बनने से बचा जाए। भगवान का नहीं जान रहे हैं, कितनों लीपा पोती करिए चेहरे पर, वो जान रहे हैं दाग है। कितना भी छिपाव करिएगा, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। आप देखिए ना, शंकर भगवान बैठे बैठे सहज ही शंभो कृपाला। सहज होकर भगवान शंकर बैठे, जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोहपाल विधुभा। ये शंकर भगवान का स्वरूप है, ये एक कथावाचक का स्वरूप है। जटा मुकुट, सिर पे जटाओं का मुकुट है। जटा यानी जंजाल, गृह का रजनाना जंजाला। ये जटा जंजाल का प्रतीक है। सिर पे जंजाल है, लेकिन उस जंजाल के ऊपर देव नदी मां गंगा है। राम कथा में गंगा जी को भक्ति बताया गया। यदि आपके जंजाल होने के बाद भी यदि आपके मन मस्तिष्क में भगवान की भक्ति विराजमान है, तो उस जंजाल का आपके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। भक्ति, लोचन नलिन विशाल, विशाल नेत्र है। विशाल नेत्र का अर्थ है समदृष्टि। आप इतने सारे लोग बैठे हैं, और कोई बहुत बड़ा आदमी आकर बैठा तो हम इधर घूम के सुनाने लगे, ऐसा नहीं। वक्ता के दृष्टि में सब एक समान होने चाहिए। समदृष्टि, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ, गले में नीलाकंठ। नीला क्यों हो गया? विष के कारण। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछें। एक पाइप मान लीजिए, पाइप है बागला जी, उस पाइप के भीतर कालिख लगा हुआ हो पूरे पाइप में, उस पाइप से एक रस्सी निकाली जाए, मोटी रस्सी, तो क्या उस रस्सी पे कालिख लगेगी कि नहीं लगेगी? कहिए, लगेगी ना। भगवान शंकर के गले में विष है, लेकिन यहां दर्शन करिए, विष के रास्ते से जो निकल रहा है वो विष नहीं निकल रहा है, वो भगवान की कथा रूपी अमृत का प्रवाह हो रहा है। हरसी सुधा समान गिरा उचारे। भगवान शंकर के गले में विष है, लेकिन जो निकल रहा है वो अमृतमयी कथा निकल रही है। ये क्या है? समाज में अनेक प्रकार के दृश्य हैं, अनेक प्रकार की सूचनाएं वक्ता के पास हैं।
लेकिन प्रयास करना चाहिए कि वक्ता को, समाज को अमृत देना चाहिए और विष नहीं भरना चाहिए लोगों में। हरस सुधा सम हीरा उचारे। भगवान शंकर बैठे हैं, गोरा शरीर गोरे रंग सोहे। भोजपुरी समझ में आएगी आप लोगों को? हम गा ही नहीं रहे भोजपुरी। कल हमसे एक लोग बोले महाराज आप उधर पूर्वांचल वाले भजन नहीं गा रहे। हमने समझेगा कौन यहाँ पे? ये श्रवण करिए बाबा। अरे गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जोट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जोट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जोट में। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधार। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधार। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधार। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधार। भूत प्रेत भय हो, भूत प्रेत बैतालन के संग, तरंग गंग जटा जोट में। भूत प्रेत बैतालन के संग, तरंग गंग जटा जोट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जोट में। वर तर यति वर देव अजर अमर। 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 शैल सुता संग हो, शैल सुता संग राम के प्रसंग, तरंग गंग जटा जोट में। शैल सुता संग राम के प्रसंग, तरंग गंग जटा जोट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जोट में। डमरू त्रिशूलधारी जय कामारी त्रिपुरारी। 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 हे शिकारी नाथ हो, हे शिकारी नाथ भक्ति दो अभंग, तरंग गंग जटा जोट में। हे शिकारी नाथ भक्ति दो अभंग, तरंग गंग जटा जोट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जोट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जोट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जोट में। भगवान शंकर सहज शांत होकर बट वृक्ष के नीचे बैठे। मां भवानी ने देखा भगवान शंकर के स्वरूप को, जैसे मैया ने देखा। बाबा कहते हैं पार्वती भल अवसर जानी। पार्वती भल अवसर जानी। गई शंभु पही मातु भवानी। गई
जानी जानी प्रिया आदर अति कीन्हा जानी प्रिया आदर अति कीन्हा वाम भाग आसन हर दीन्हा वाम भाग आसन हर दीन्हा वाम भाग आसन हर दीन्हा। माँ भवानी पार्वती जी ने भगवान शंकर को परम शांत अवस्था में देखा। मैया दौड़कर परम प्रसन्न होकर बाबा के पास गई। पति पाठ करने बैठे सुंदरकांड का, और उसी में पत्नी भी पोथी लेकर आके बैठ जाए, कहे कि चलिए हम और आप मिलके पाठ करेंगे, कितना आनंद आएगा हो है? जैसे माँ पार्वती जी पहुंची, भगवान शंकर इतने आनंद में आए। वाम भाग आसन हर दीन्हा। यहाँ दर्शन करिए, माँ पार्वती भगवान शंकर के वामांग में विराजमान है। वामांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, ये सहज स्वरूप है बाबा का। मैया बैठी, बाबा के वामांग में बैठने के साथ ही पार्वती जी को पिछले जन्म की याद आई। पूर्व जन्म कथा चित आई। क्या याद आई? पिछले जन्म में शिव जी समाधि से बाहर आए, इसी तरह मैं वहां भी गई थी, लेकिन वहां बाबा ने वामांग में नहीं बिठाया। कहाँ बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। खोया हुआ स्थान जीवन में प्राप्त हो जाए, कितना आनंद आता है। कोई सांसद एक बार हार के अगली बार जीत जाए, उससे जाके पूछिए। मैया गदगद हुई। अब यहां दर्शन करिए, भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य ऋषि से बोले, ये क्या करने चली आई? पिछले जन्म में शंकर भगवान कथा प्रारंभ की, लगी जहाज देखने, ऐसा जहाज देखी कथा रुक गई वहीं पर। आज फिर बाबा कथा सुनाने के लिए बैठे, तब तक ये फिर चली आई। आज फिर क्या कथा बंद कराने आई हैं? याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, आज बंद कराने नहीं आई हैं, फिर कथा जो सकल लोकहित कारे सोई पूछन चाह शैल कुमारी। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी, जो कथा समस्त लोक का कल्याण करने वाली है, हित करने वाली है, आज पार्वती जी वही कथा बाबा से पूछने आई हैं। मैया ने कहा, प्रभु आप तीनों लोक के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। चर और अचर, चर यानी चलने वाले जीव जंतु, मनुष्य पक्षी पशु, अचर यानी न चलने वाले पेड़ पौधे झाड़, नाग पाताल में रहने वाले, नर पृथ्वी पर रहने वाले, देवता आकाश में रहने वाले, ये सब आपके चरणों के सेवक हैं। आप समर्थवान हैं, आप सर्वज्ञ हैं, समस्त कलाओं के गुणों के प्रभु आप धाम हैं। नाथ, यदि आप सत्य में पार्वती को अपने चरणों की दासी मानते हैं प्रभु, तो आज कृपा करिए, आप मेरे मन के अज्ञान का आज हरण कर लीजिए। शंकर जी बोले, आपका अज्ञान मैं कैसे हरण करूंगा? मैया बोली, आपको छोड़ के कोई कर भी नहीं सकता। प्रभु, मेरा भ्रम कैसे जाएगा? कहि रघुनाथ
कथा विधि नाना। यदि आप नाना प्रकार से रघुनाथ जी की कथा सुनाएंगे प्रभु, तो ये कथा ही जीवन के भ्रम को समाप्त कर देगी। बाबा ने पूछा आपको भ्रम क्या है? अब यहां दर्शन करिए। आप लोग भगत लोग हैं, कथा सुनते रहते हैं। भगवान को पाने के कितने साधन हैं पता है? पता है आप लोगों को? 4। कितने साधन? 4। कौन कौन से? नाम, रूप, लीला और धाम। या तो भगवान के नाम में लग जाइए, नाम जपिए, भगवान मिलेंगे। या तो भगवान को देखने का स्वभाव बना लीजिए, रूप में फंस जाइए, भगवान मिलेंगे। लीला, भगवान की कथाओं को सुनने का स्वभाव बना लीजिए, भगवान मिलेंगे। और यदि तीनों नहीं हो पा रहा है तो भगवान के धाम अयोध्या में जाकर बसने का स्वभाव बना लीजिए, भगवान मिलेंगे। नाम, रूप, लीला, धाम। मां पार्वती ने चारों में संशय किया। चारों में पहले भगवान के रूप को लेकर संशय प्रकट किया। प्रभु जे मुनि परमार्थ बादे। प्रभु जो परमार्थ तत्ववेत्ता मुनि है, वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। ब्रह्म यानी उसका स्वरूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। यदि निराकार है तो रूप कैसे आ गया? जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है तो उसकी रूप की चर्चा क्यों हो रही है? दूसरा, लीला। शेष शारदा वेद पुराण। शेष, सरस्वती, वेद, पुराण सब भगवान की लीला का गुणगान करते हैं। अरे जो अजन्मा है, जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, उसकी लीला कहां से आ गई? लीला तो जो जन्म लेगा उसका होगा ना। रूप हो गया, लीला हो गई, क्या बचे? और कितने बचे? नाम और धाम। नाम और धाम। तीसरा संशय नाम को लेकर। तुम पुनि राम राम दिन राते। 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 सादर जपहु अनंग आराते। सादर जपहु अनंग आराते। सादर जपहु अनंग आराते। मैया कहीं प्रभु आपको मैं देखती हूँ दिन रात कैलाश में आप राम 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 जप रहे हैं। यदि राम जी जन्म नहीं लिए, भगवान अजन्मा है, भगवान ब्रह्म है, तो ये नाम कहाँ से आया? नाम तो जो जन्म लेता है उसका होता है, निराकार का जन्म कैसे हो गया? नाम हो गया, रूप हो गया, लीला हो गई, अब बचा धाम। मैया का चौथा प्रश्न, क्या राम सो अवध नृपति सुत सोई। क्या राम जी अयोध्या वाले महाराज के घर में जन्म लेने वाले पुत्र राम हैं? कि अज अगुना अलख गति को। या कोई दूसरी अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? मेरा प्रश्न है, यदि राम जी ब्रह्म है तो भला ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया?
यदि राम जी एक राजपुत्र हैं तो जन्म लेने वाले एक राजा के बेटे को आप लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? सत्य मानिए, पिछले जन्म की भांति मैं विवाद नहीं कर रही हूं प्रभु, मैं आज आपके साथ संवाद करना चाहती हूं, मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। प्रभु, यद्यपि मैं स्त्री हूं, यहां समझिएगा, क्षमा भी करिएगा हमको। पार्वती मैया कहती हैं जतबि जोशिता नहीं अधिकारी, जोशिता यानी स्त्री, मैं स्त्री हूं, मैं अधिकारी नहीं हूं। किस बात की अधिकारी नहीं हूं? लंबे समय तक अनुष्ठान में बैठने का अधिकार स्त्री को नहीं है। क्यों? बीच में विघ्न आ जाएगा, अनुष्ठान कैसे पूरा होगा? लेकिन प्रभु, अनुष्ठानिक नहीं सुन सकती हूं, परंतु घर में पति पत्नी जैसे वार्ता करते हैं उस प्रकार से तो मैं सुन ही सकती हूं।